नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर की साधना कैसे करें। यह प्रश्न हमसे जुड़े हमारे मित्र का है और उनका ही नहीं, यह प्रश्न कई लोगों के अंदर पैदा हो रहा होगा। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर इस ऑडियो के माध्यम से जानते हैं। स्वर की साधना कैसे करें। स्वर की साधना के कुछ नियम हैं, उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वर क्या है। जो लोग हमसे पुराने स्तर पर जुड़े हैं उन्हें तो ये पता ही होगा, लेकिन जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए भी यह वीडियो में जानकारी दे देता हूँ कि स्वर क्या है। स्वर हमारे नाक से निकलने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम स्वर कहते हैं। जो दाहिने नाक का छिद्र है, इसमें से जो वायु निकलती है, श्वास लेते और छोड़ते हैं, यह क्रिया को हम सूर स्वर कहते हैं। और जो बाएं नाक से जो वायु निकल रही है उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। सूर स्वर और चंद्र स्वर दोनों हमारे शरीर के मुख्य प्राणवाहक स्तर हैं। इनके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। इसलिए कबीर साहब ने एक दोहा में कहा है, 5 तत्व से गुदड़ी बीनी और 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। 3 गुण का मतलब है चंद्र स्वर, सूर स्वर और सुषुम्ना स्वर। इन 3 स्वर से यह हमारा चलता फिरता शरीर चलता है पूरे जीवन भर। अब हम जानते हैं स्वर की साधना कैसे करें, अर्थात अपने नाक से निकलने वाली हवा जिसे हम श्वास कहते हैं, तो श्वास की साधना कैसे करें। श्वास की साधना सिर्फ हम अपने मन से ही कर सकते हैं। अगर हमारा मन भंग होता है तो हम अपने स्वर की साधना कभी नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से, पैरों से या आँखों से कुछ भी कार्य करते रहें। आँखों से हम जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, परंतु मन की जो क्रिया है वो हमारे श्वास पर यानी स्वर पर ही केंद्रित रहनी चाहिए। हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जब हम सुबह जागते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम आज कौन से स्वर में जागे हैं। पूरा दिन वो स्वर कितने देर तक चला है और इसके बाद में दूसरा स्वर कितनी देर तक चला है। कुछ समय तक हमें, अर्थात कुछ दिनों तक, स्वरों की टाइमिंग भी लिखना चाहिए। लिखने से हमारे अंदर बहुत जल्दी ध्यान की प्रक्रिया प्रकट हो जाती है। यदि हम अपने स्वर की ध्यान से पहचान करते हैं और मालूम चलता है कि हमारा दिन में चंद्र स्वर लगभग 8 घंटे से ज़्यादा चला या 8 घंटे के आजू बाजू रहा, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहा। यदि हमारा सूर स्वर रात को
8 घंटे चला तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। यदि रात को सूर्य स्वर नहीं चल पा रहा है तो सूर्य स्वर दिन में चंद्र स्वर को चलने नहीं देता है, क्योंकि दोनों की बारी होती है। यह परस्पर क्रिया हमारे अंदर ही चलती रहती है। इसका हमें ध्यान रखना है। स्वर साधना का मतलब है श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। जब हमें मालूम हो जाता है कि हमारा सुबह में चंद्र स्वर रहा तो दिन में हमारा जो दिन का अनुभव था वो कैसा था, तो आप पाएंगे पूरा दिन का अनुभव आपका शीतल और ठंडा रहा, शांतिजनक रहा। किसी से विवाद नहीं हुआ या फिर किसी से कोई काम बिगड़ा नहीं है। आपका जीवन पूरा दिन अच्छा बीता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और है मिस्टेक। यदि आपका भले ही सुबह जागने में चंद्र स्वर रहा और उस दिन जागने में आप वायु तत्व में जागे हैं तो उस दिन आपका धन फालतू के खर्च आ सकते हैं। अग्नि तत्व है तो आपको वहाँ पर धन नष्ट होने का भी इसमें प्रश्न उठ सकता है। लेकिन जल और पृथ्वी है तो आपका दिन बहुत ही शांतिजनक बीतेगा और ऊपर से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन ये सब जानकारी पहले से आपको तभी ज्ञात होगी जब आप स्वर की साधना करेंगे, स्वर के ऊपर अपने मन को केंद्रित करेंगे। इसी प्रकार से हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी स्वर की साधना में आगे बढ़ते रहना है। तो स्वर साधना का मतलब है कि हमारा मन श्वास पर केंद्रित होना चाहिए। हम कार्य कोई भी करते हों परंतु हमारा ध्यान अपने स्वर पर ही होना चाहिए कि हमने यह काम कौन से स्वर में किया है, तभी हम उसके फल का अनुभूति ले पाएंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक एंजॉय करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक देकर हमें अपना भावनात्मक प्रेम जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।